इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था। आपको बताना है कि यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची है उसमें कुंभ मेला को कब शामिल किया था। ठीक है, तो यह वर्ष था 2017। अब इसी के साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि हाल फिलहाल में जो सबसे सबसे जो लेटेस्ट में जिसको शामिल किया गया है यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में, वह है गुजरात राज्य का गरबा नृत्य। ठीक है, गरबा नृत्य। तो जो गरबा नृत्य है उसको 2023 में यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया। और इस प्रश्न को जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया। तो यूपीएससी 2024 का जो प्री एग्जाम था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, तो कुंभ मेला को कब जो है शामिल किया गया? 2017 में। गरबा को कब शामिल किया गया? 2023 में। अगला प्रश्न, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है ऑप्शन ए वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन ए वाराणसी। तो अब इसके बारे में थोड़ा अतिरिक्त इंफॉर्मेशन यह लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इनके निर्माण का श्रेय जाता है महारानी अहिल्याबाई होलकर का। ठीक है, और उन्होंने 1780 में इसका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो दिए गए चार ऑप्शन में आपको बताना है कि वह कौन सा स्थल है जो यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, तो यह है ताजमहल। ठीक, अब बात आती है कि ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया था 1983 में। कब? 1983 में। तो 1983 में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल के रूप में ताजमहल को शामिल किया गया था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ताजमहल जो है आगरा में स्थित है और किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आपको बताना है कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें दिए गए ऑप्शन में कौन जो है उत्तर प्रदेश में है। तो दिए गए ऑप्शन में से उत्तर है कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब कथक के अलावा जो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं और वह किस राज्य से संबंधित है उसको देख लेते हैं। ओडिसी जो है वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरल से। ध्यान दीजिए, ये कथकली है। कथकली जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जबकि कथक जो है, कथक जो कि प्रश्न में पूछा गया है, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टम ये केरल से। ठीक, और सत्रिया सत्रिया जो है वो असम से। तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो होती है 8। क्या? 8। यहाँ पे ये आप जो है वो 7 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां क्या? 8वां जो है वो कथक हो गया। तो 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस बोलते हैं। ठीक, और ये जो प्रश्न है वो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं वह किस राज्य से वो संबंध रखते हैं। तो जैसे प्रश्न में फ्रेम किया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया था? कथक। तो ये जो लिस्ट है इसको आप जो है जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको बताना है कि आईआईटी जो कानपुर है, ठीक, आईआईटी जो कानपुर है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आईआईटी कानपुर की स्थापना होती है 1959 में। ऑप्शन ए। तो 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1887 में, 1887। तो 1887 का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासन काल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा टाइम पीरियड था जिसके टाइम पीरियड में जो चित्रकारी है, जो पेंटिंग है, उत्तर प्रदेश में अपने चरम अवस्था पे थी। ठीक, तो बहुत ही फलीभूत थी, तो ये आपको बताना है। तो ये है जहांगीर। क्या? जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम में उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की जो कला है वह अपने चरम स्थान पर थी। तो जहांगीर जो है वो मुगल शासक था। अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीर किसका पुत्र था, तो जहांगीर पुत्र था अकबर का। ठीक है, तो देखिए ये जो क्रम आता है, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? तो यह वर्ष था 2011। क्या? 2011, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 का, ठीक है, 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 2002 का है। उसके तहत आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 21 ए में जो है वह जो है शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, इसी के तहत जो है वो राइट टू एजुकेशन आया था। और इसमें बात क्या कही गई थी कि राज्य जो है वो कानून बना के 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। ठीक है, कितने से कितने वर्ष के? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से है। ठीक है, तो पहली भाषा तो हिंदी हो गई। ठीक है, पहली सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी हो गई। दूसरी क्या है? दूसरी जो वो उर्दू है। ठीक, तो पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल। तो बारहसिंगा जो है वह उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, जिसको दलदल का मृग भी बोलते हैं। क्या? दलदल का मृग भी बोलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो एक वृत्त में 2 मछलियां व तीर कमान है। ठीक है, और राजकीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश है। क्या? पलाश। राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो अशोक बताइएगा, और राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस या क्रौंच बताइएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो नवाबों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है लखनऊ। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे में बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? अभी मैंने बताया, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। ठीक है, सारस या क्रौंच जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, ऑप्शन सी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर में। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है, और इसकी स्थापना होती है 1975 में। ठीक है, तो 1975 का यह इंस्टीट्यूट है, और कहाँ स्थित है? कानपुर में। अगला प्रश्न अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? तो ठीक, तो आगरा विश्वविद्यालय या ये कहें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह वर्ष था 1927। तो 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे जो है आगरा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना होती है 1927 में। अगला प्रश्न, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? ठीक है, तो आपको जो है अर्बन बॉडी की संख्या बताना है उत्तर प्रदेश में। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों की संख्या 915 है। कितना? 915। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय, ठीक है, जो खाली स्थान है में स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है उस वर्ष को कि जिस वर्ष में
राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का स्थापित किया गया था, जो कि सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। तो यह वर्ष था 1863। ऑप्शन बी, 1863 में इस म्यूजियम की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? ठीक, तो पिछले वाले स्लाइड में आपसे पूछा गया था वर्ष, और इसमें पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है। तो प्राचीनतम और विशालतम बस बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये है स्टेट म्यूजियम लखनऊ, ठीक है, राज्य संग्रहालय लखनऊ, जिसकी स्थापना कब होती है? 1863 में, 1863। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिए गए ऑप्शन में क्या आता है? यह है आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला। आगरा का किला जो है वो विश्व धरोहर स्थल में से एक है, ठीक। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है। तो यह शहर है भदोही, ठीक, भदोही। तो भदोही जो उत्तर प्रदेश के कारपेट सिटी के नाम से भी जानी जाती है, कालीन का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसको जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह वर्ष था 1947, 1947। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो सिंपल सी बात पूछी जा रही है कि आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी उनका कार्यकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक का था। तो ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है 1947 से लेकर 1949 तक का, ठीक है। तो 2 वर्ष का इनका राज्यपाल का कार्यकाल था। और ध्यान रखिएगा, या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो 1947 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चरकुला। चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। जो लावा है वो लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। कोल्टम, कोल्टम जो है तमिलनाडु का है, और बिहू जो है वो असम का है, ठीक है। तो फिर से देखिए, लावा जो है लक्षद्वीप का, कोल्टम कोल्टम तमिलनाडु का, बिहू असम का, और चरकुला क्या है? चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि वह स्थान जहाँ पे कुंभ मेला जो है वो लगता है। तो यह स्थान है ऑप्शन बी, हरिद्वार। तो हरिद्वार में जो है वो कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसके अलावा जो 3 अन्य स्थल है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है वह है कुंभ मेला प्रयागराज, कुंभ मेला उज्जैन और कुंभ मेला नासिक। तो चारों का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, कुंभ मेला प्रयागराज, कुंभ मेला हरिद्वार, कुंभ मेला उज्जैन और कुंभ मेला नासिक। अच्छा, अगर नदियों का नाम पूछ लिया जाए कि किन नदियों के किनारे ये शहर है, ठीक है, जहाँ पे ये कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे है, कुंभ मेला हरिद्वार गंगा नदी के किनारे लगता है, कुंभ मेला उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, और कुंभ मेला नासिक गोदावरी नदी के किनारे लगता है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश, ठीक है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी। फिर से देखिए, सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी जो है वह संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके जब उत्तर प्रदेश रखा जाता है तो उस समय वह उसके प्रथम राज्यपाल होते हैं, ठीक है। अब इनका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड जो है 1949 से 1952 तक होता है। क्या? 1949 से 52 तक, ठीक है, 1949 से 52 तक। और इससे पहले वाले जो है प्रश्न हम लोगों ने क्या देखा था कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल वो कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, जिनका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1949 तक।
इसका मतलब कि सर होमारसजी फिरोजा मोदी जो है, जब सरोजिनी नायडू हटती हैं राज्यपाल के पद से, तो ये जो है कार्यभार संभालते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में, ऑप्शन डी। तो उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वाराणसी में। और इसकी स्थापना होती है 1791 में। कब होती है? 1791 में। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ठीक है, तो आप बताइएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो, आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।